Students, so in your previous videos you already know what is shallow foundation, what are the types of shallow foundation, you even know what is deep foundation and the types of deep foundation. So in today's class we will learn what is the type of foundation in black cotton soil. This is one type of soil where the construction of foundation is done. ओके, ब्लैक कॉटन सॉइल इज नथिंग बट द एग्रीकल्चरल सॉइल. जो जिस सॉइल में आप एग्रीकल्चर करते हैं, जिस सॉइल में क्रॉप्स ग्रो होते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, विच इज ब्लैक इन कलर. ओके, एंड इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज काली मिट्टी. ओके, वेयर द एग्रीकल्चर इज डन. ओके, तो ये क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन इन एग्रीकल्चरल सॉइल इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, जो जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं फाउंडेशन का, वो नॉर्मल सॉइल में तो ठीक है क्योंकि वो क्या होता है, स्ट्रांग होती है, लेकिन ब्लैक कॉटन सॉइल में बहुत चैलेंजिंग होता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट द फाउंडेशन इन ब्लैक कॉटन सॉइल. लेकिन कैसे होता है, वी कांट टेल दैट कि हम ब्लैक कॉटन सॉइल रहेगा तो वहां पे फाउंडेशन हम कर ही नहीं सकते, ऐसे नहीं होता है. ओके, सो वट एवर इज द सॉइल, वट एवर इज अ टाइप ऑफ सॉइल, वट एवर इज द कंडीशन ऑफ द सॉइल, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द फाउंडेशन. तो वो ब्लैक कॉटन सॉइल में हम फाउंडेशन कैसे करते हैं आज इस क्लास में सीखेंगे. ओके, ब्लैक कॉटन सॉइल इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू बट वेरी बैड फॉर स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, ब्लैक कॉटन सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है. ओके, वहां पे क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन के लिए बहुत ही बुरा होता है. दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग वर्क फॉर अस टू कंस्ट्रक्ट द फाउंडेशन इन ब्लैक कॉटन सॉइल. इट इज difficult but not impossible. We have to make the soil good so that it will take the load. Okay, so black cotton soil have a special characteristics of shrinkage and swelling due to the moisture or water entry through them. Now what is shrinkage and what is swelling? Let us understand what is shrinkage and what is swelling. Shrinkage मतलब क्या है, whenever is the soil. Okay, जब भी सॉइल होती है उसमें हम जब पानी ऐड करते हैं. ओके, whenever is the soil and water comes in contact, जब बारिश आ जाए तो क्या होगा, मिट्टी में पानी मिक्स हो जाएगा, तब क्या होगा, वो बहुत ही फूल जाएगा. इट विल स्वेल. ओके, इट विल इंक्रीज इन द वॉल्यूम. ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्वेलिंग. ओके, whenever the water will come in contact with water. ओके, whenever the soil comes in contact with water, जब भी पानी और मिट्टी मिक्स होंगे तब क्या होगा, स्वेल होगा. वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ओके, वो फूल जाएगा. ओके, और जब भी whenever the soil get dry. ओके, अभी बारिश पानी मिक्स हो गया तो वो स्वेल हो जाता है, लेकिन जब समर आ जाता है तब क्या होता है, वहां से पानी हट जाता है, तब क्या होता है, श्रिंक होता है, मीन्स डिक्रीज इन वॉल्यूम. ओके, जब पानी आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, जब पानी जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है. सो ड्यू टू दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस क्या होता है, हमारा जो फाउंडेशन है वो बहुत ही वीक होता है, क्योंकि कभी कभी सॉइल बहुत ही स्वेल हो रही है और कभी कभी सॉइल बहुत ही श्रिंक हो रही है. इसकी वजह से क्या होता है, बिल्डिंग्स को भी क्रैक्स आ जाते हैं, बिल्डिंग्स में बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं. सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट कंडीशन फॉर अस टू कंस्ट्रक्ट द फाउंडेशन देयर. वी कांट इवन कंस्ट्रक्ट इट फॉर श्रिंकेज कंडीशन, कांट इवन कंस्ट्रक्ट द फाउंडेशन फॉर स्वेलिंग कंडीशन. तो ये दो कंडीशंस को हम लोग कंट्रोल करके फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ही ब्लैक कॉटन सॉइल में अच्छे से फाउंडेशन कर पाते हैं. ओके, these soils are dangerous due to the shrinkage and swelling property. I already told you what is shrinkage. Shrinkage is the decrease in volume of the soil due to the removal of water. जब पानी निकल जाएगा तब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उसको हम बोलेंगे shrinkage. Swelling मतलब it is going to increase the वॉल्यूम ऑफ द सॉइल आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर. मतलब जब पानी से मिक्स हो जाएगा मिट्टी तो क्या होगा, इंक्रीज होगा वॉल्यूम. ओके, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्वेलिंग और इसको बोलेंगे हम लोग श्रिंकेज. दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस. Whatever is this shrinkage and swelling is called as volumetric changes in black cotton soil. So due to this volumetric changes, it is very challenging to construct the foundation there. Okay, in addition to these properties, ओके, एक तो स्वेलिंग और श्रिंकेज का प्रॉब्लम है ही, और क्या है नेक्स्ट वन मोर प्रॉब्लम इज इट हैज अ वेरी पुअर बेरिंग कैपेसिटी. ओके, जो एसबीसी है वो बहुत ही लो है. मतलब अगर एसबीसी लो होगी तो क्या होगा, वट एवर इज द लोड कमिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर, द सॉइल कैन नॉट बेयर इट. ओके, जो भी स्ट्रक्चर से लोड आ रहा है वो सॉइल नहीं बेयर कर सकती. तो इट हैज अ वेरी लो बेरिंग कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 50 to 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर. 50 और 100 के बीच में क्या रहेगा, उसका रेंज रहेगा.
So there are two problems. One is this volumetric changes of shrinkage and swelling of the black cotton soil. Another is it have the very low bearing capacity. Okay, तो फिर क्या है, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे there are some points, there are some precautions which we have to take before construction of the foundation in black cotton soil. जब भी हम black cotton soil में फाउंडेशन करेंगे तब क्या होगा, थोड़े से आपके पॉइंट्स है जो याद करके करें, जो ध्यान रख के करेंगे तो क्या होगा, फाउंडेशन कैन स्टैंड स्ट्रॉन्ग. Okay, it is not like we cannot construct the foundation in black cotton soil. We can construct following these all points. First is SBC of the soil should be properly determined. Okay, जो SBC होती है soil की वो properly determine किया जाता है. Okay, और अगर हम SBC का टेस्ट नहीं कर रहे हैं, okay, then you can find it by, then you can limit it to 50 to 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. ओके, एक तो टेस्ट करना चाहिए और इसे एग्जैक्ट एसबीसी फाइंड करना चाहिए. अगर टेस्ट पॉसिबल नहीं है तो 50 और 100 के रेंज में एसबीसी कंसिडर किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज द फाउंडेशन शुड लीड टू सच अ डेप्थ दैट क्रैक्स इन द सॉइल कैन नॉट रीच द बॉटम ऑफ द फाउंडेशन. ओके, ऐसे होता है कि ओके, दिस इज द ग्राउंड लेवल, थोड़े ही डिस्टेंस पे क्या होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल रहते हैं. ओके, दिस इज द फाउंडेशन, थोड़े ही डिस्टेंस पे ब्लैक कॉटन सॉइल रहते हैं, उसके अंदर क्या रहता है, हार्ड स्ट्रेटा रहता है. ओके, तो हम फाउंडेशन इतना अंदर ले जाना चाहिए तो कि वो स्वेलिंग और क्रैकिंग, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज का प्रॉब्लम ना हो सके. अगर इसके नीचे रहेगा तो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर foundation due to black cotton soil. So that is one point. Next point is measures should be adopted for water cannot reach the bottom of the foundation. जो भी ये फाउंडेशन का बॉटम है, ओके, जो भी ये फाउंडेशन का बॉटम है, यहाँ तक क्या होना चाहिए, पानी रीच नहीं होना चाहिए. ओके, देयर शुड नो बी एग्रेशन ऑफ वाटर इनटू दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन. ओके, मतलब क्या है, बॉटम को फाउंडेशन, बॉटम ऑफ द फाउंडेशन तक पानी नहीं आना चाहिए. तो ऐसे अरेंजमेंट वी हैव टू मेक. ओके, अंडरस्टैंडिंग मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड दैट वाटर कैन नॉट रीच द बॉटम ऑफ द फाउंडेशन. पानी नीचे तक नहीं आके पहुंचना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ब्लैक कॉटन सॉइल बाय एडिंग लेयर ऑफ सैंड एंड at bottom of the foundation. Okay, क्या करना चाहिए, जो भी आपका फाउंडेशन, ओके, वॉट एवर इज दिस फाउंडेशन, दिस शुड नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ब्लैक कॉटन सॉइल. ओके, जो भी फाउंडेशन है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं आना चाहिए ब्लैक कॉटन सॉइल से. हम तो उसको कैसे करेंगे, ओके, जो भी बाजू का थोड़ा सा डिग करने का. ओके, एंड दिस शुड बी फिल्ड विथ सैंड. ओके, अभी ये कंस्ट्रक्शन है. ओके, दिस इज द फाउंडेशन. ओके, उसके बाजू में और एक पिट कंस्ट्रक्ट करते हैं. ओके, इस पिट में क्या होता है, सैंड होता है. ओके, मतलब क्या है, यहाँ पे जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो इस फाउंडेशन तक पहुंचेगी नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा. अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट इज द डेप्थ ऑफ इफ द डेप्थ ऑफ द ब्लैक कॉटन इज 1 to 2 मीटर. ओके, अगर ब्लैक कॉटन का डेप्थ क्या है, 1 to 2 मीटर रहेगा ऊपर, तो क्या रहेगा, द कंप्लीट सॉइल शुड बी रिमूव्ड एंड फाउंडेशन शुड बी लेड ऑन द हार्ड स्ट्रेटम बिलो इट. ओके, अगर बहुत थोड़े से डेप्थ पर ब्लैक कॉटन सॉइल है और अगर उसके नीचे आपको हार्ड स्ट्रेटम मिल जाएगा, ओके, तो 1 to 2 मीटर की पूरी सॉइल क्या होगा, कंप्लीटली रिमूव होगी और हार्ड स्ट्रेटम पे फाउंडेशन हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. Okay, next is the bed of the foundation trench should be made firm and hard by ramming. Ramming मतलब क्या, compaction. Okay, जो भी ये रहता है फाउंडेशन का डेप्थ रहता है. ओके, दिस इज लूज सॉइल. ओके, इसको हार्ड कैसे कर सकते हैं हम लोग, रैम्पिंग से. यू कैन टैप इट. ओके, यू कैन टैप एंड मेक इट फर्म. ओके, दिस शुड बी मेड एज हार्ड फर्म्ड bed. Okay, then only you can construct the foundation there. Next is construction in black cotton soil should be taken in dry season. जब भी ड्राई सीजन रहेगा तभी हम लोग क्या करना चाहिए, इस सॉइल में फाउंडेशन करना चाहिए. मतलब इन समर, so you should not go for construction in this type of soil in rainy days. So you can minimize the cracks and the effects due to black cotton soil. This was all about the precautions to be taken before construction of foundation in black cotton soil. The next one now is understand the difference between shallow foundation and deep foundation. Okay,
शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में डिफरेंसेस देखेंगे हम लोग. ओके, फर्स्ट इज व्हाट शैलो फाउंडेशन एंड नेक्स्ट इज डीप फाउंडेशन. शैलो फाउंडेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, डीप डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज लेस देन द विड्थ. ओके, जो भी डेप्थ होता है फाउंडेशन का वो विड्थ से कम ही रहता है. ओके, और इट कैन बी ऑलमोस्ट इक्वल. Whereas in deep foundation, depth of the foundation is much more than the width. Okay, जो भी डेप्थ है वो फाउंडेशन से बहुत ही डीप रहेगा. ओके, विड्थ इज लेस एंड द डेप्थ इज टू लार्ज. ओके, नेक्स्ट इज used for adequate bearing capacity of the soil at shallow foundation. अगर bearing capacity of the soil is good, okay, अगर SBC of the soil अच्छी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, shallow foundation को जा सकते हैं. We can construct the shallow foundation if there is only good bearing capacity of the soil. Okay, used for the soil where bearing capacity is not adequate at shallow depth. Okay, shallow depth को bearing capacity अच्छी नहीं है तो हम लोग क्या deep foundation को जा सकते हैं. We can go for deep foundation. नेक्स्ट इज यूज्ड फॉर मॉडरेटली लोडेड बिल्डिंग. ओके, अगर बिल्डिंग से जो लोड आ रहा है वो मॉडरेट है, वो कम है, तो क्या कर सकते हैं हम, शैलो फाउंडेशन को जा सकते हैं. यूज्ड फॉर हेवीली लोडेड स्ट्रक्चर्स. ओके, अगर स्ट्रक्चर बहुत ही हेवीली लोडेड है तब क्या करना चाहिए हमको, डीप फाउंडेशन को करना चाहिए. यहाँ पे लाइट लोड कैन बी टेकन बाय शैलो फाउंडेशन, वेयर एज फॉर हेवी लोड्स वी हैव टू गो फॉर डीप फाउंडेशन. Next is types of shallow foundation as per requirements and the site. शैलो फाउंडेशन कब कब यूज कर सकते हैं, कौन से टाइप, जब जो भी रिक्वायरमेंट है, लोड रिक्वायरमेंट और साइड कंडीशन के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, शैलो फाउंडेशन के टाइप डिसाइड कर सकते हैं. वेयर एज डीप फाउंडेशन पाइल्स ऑफ डिफरेंट